गाय, भैंस और बकरियां अक्सर हरी घास खाती हैं, लेकिन फिर भी उनका दूध सफ़ेद क्यों होता है? इसका एक वैज्ञानिक कारण होता है कि दूध जो होता है उसमें कैसीन नामक तत्व पाया जाता है और उसमें वसा की मात्रा होती है, तो इस वजह से वो सफ़ेद नज़र आता है। अब जैसे ही आप दूध में पानी मिलाने लग जाएंगे तो कैसीन की मात्रा बढ़ जाती है। बड़े पात्र में जब हो जाता है तो फिर उसको अलग अलग करेंगे तो उसमें सफ़ेदी कम नज़र आएगी, क्योंकि वो कैसीन की मात्रा घटने लग जाती है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, तो इस वजह से उसकी सफ़ेदी भी घट जाती है। तो मुख्य वजह क्या है? कैसीन नामक तत्व की वजह से वो दूध सफ़ेद नज़र आता है। लेकिन क्या वास्तव में दूध सफ़ेद होता है? हम अगर ठीक से बात करें तो जो दूध का रंग होता है वो लाल होता है। नैतिक दृष्टि से देखें तो दूध का रंग लाल होता है। उसका कारण ये भी है कि दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है वो मादा के खून से होती है। खून के बाद ही धीरे धीरे वो प्राकृतिक तरीके से या फिर रासायनिक परिवर्तन होते होते शरीर में वो दूध बन जाता है। तो हम ठीक से देखें और भी आगे बात करें तो जो दूध उद्योग है वो मांस उद्योग का आधार है। दूध का रंग लाल है, और क्योंकि जब हम दूध का डिमांड करते हैं तो बहुत सारे गाय, भैंसों और बकरियों को पैदा किया जाता है। फिर जब वो बड़ी होती हैं तो वो जब किसी लायक नहीं रह जाती हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती तो वो कहाँ जाती हैं? वो कसाइयों के पास जाती हैं, स्लॉटर हाउसेस में जाती हैं, और वहाँ पर जाने के बाद वो कटती हैं। क्योंकि जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगी? फिर उनको अनावश्यक कौन पालेगा? और उनकी संख्या क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमने उसको बढ़ाया है ज़बरदस्ती, क्योंकि और लोगों की डिमांड को पूरी जो करनी है, दूध, मक्खन, मलाई, पनीर, तमाम चीज़ों की, छेना की। और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो कटती हैं, उसका इकोनॉमिक वैल्यू घट जाता है उस समय, तो इसीलिए उसको काटने के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पर लेदर का प्रयोग होता है उसका, और उससे मांस निकाला जाता है। तो तमाम चीज़ों का उससे प्रयोग किया जाता है। तो अगर जो अपने को गौ सेवक सच्चे अर्थों में कहते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि गौ सेवा तभी होगी जब आप पशु पदार्थों का त्याग करें, और नहीं तो ऊपर ऊपर सिर्फ दिखावा मात्र है कि आप गौ रक्षक अपने को बोल लें, गौ सेवक बोल लें, लेकिन जब तक आपकी लालच और हवस रहेगी तब तक हम पशु हिंसा नहीं रोक सकते हैं।